जय गौरी शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरी गुरु जी को दंडवत प्रणाम और गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो देखो, जो भी टॉपिक है वो अभी आप लोग कमेंट कर रहे हो और बार बार उस सवाल के जवाब पूछ रहे हो, तभी मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, वरना मैं तो अपना खुद का अनुभव शेयर करती हूँ। ओके, तो जैसे कि कल का जो परसों का जो टॉपिक था, उन्होंने पूछा था कि क्या मैं किसी से हाथ मिला सकता हूँ, क्या मैं किसी का मतलब किसी के हाथ का खाना खा सकता हूँ। और आज ही एक टॉपिक आया कि क्या हम एक टिफ़िन से शेयर कर सकते हैं। फिर आज वो वीडियो अपलोड करने के बाद एक मुझे मैसेज आता है कि ये आप घुमा फिरा कर हमें गुमराह कर रही हैं। देखिए मैडम, अगर आपको लगता है कि मैं आपको गुमराह कर रही हूँ, मेरे वीडियोज़ आपको गुमराह कर रही हैं, तो आप मेरी बातों को ना सुने, ना देखें, ना ही उसको अपने जीवन में उतारें। आप जैसे चल रही हैं आप वैसे ही चलते रहें, ठीक है। और मैं अपनी वीडियो में हर बार माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी मुझसे गलती है वो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे छोटी हूँ, पर मेरा ये जो अनुभव है वो मैं शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप पूरा पूरा कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूज़न लगी, कहाँ पे मैंने गुमराह किया है। देखिए, जब हम धर्म से जुड़ते हैं ना, तो हम अपने दिल दिमाग को काफ़ी शुद्ध करते हुए जुड़ते हैं। और हम भी कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं, जब हमें अनुभव होता है तभी हमें बहुत ही अच्छे गुरुदेव मिलते हैं। वैसे तो ऐसे कभी गुरुदेव नहीं मिलते। जब आपके बहुत ही पुण्य किए होते हैं और आपकी आत्मा साफ़ होती है, तभी आपको एक शुद्ध गुरु मिलते हैं, ठीक है। तो जब हमने बहुत पुण्य किए होंगे, आई डोंट नो, मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, दिल से भोलेनाथ को मानती हूँ, तभी मुझे पूर्ण गुरु मेरे को कृपा से मिले हुए हैं। तो हमारे पूर्ण गुरु की कृपा है। हमारे पूर्ण गुरु भी कहते हैं कि हमें देखो, थाली का खाना मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने टिफ़िन, जैसे इन्होंने कहा एक भाई ने कि क्या मैं टिफ़िन शेयर कर, देखो शायद आप ऑफिस में जाते हो, कोई भूखा है, वो खाना लेकर नहीं आता, पता नहीं क्या मुसीबत से बेचारा आ रहा है। आप अपने टिफ़िन से एक रोटी निकाल कर, आपका एक ढक्कन होता है, उसके ऊपर डिश होगी, कुछ भी होगा, प्लेट होगा, आप अपना खाना शेयर कर सकते हैं। पर आप सोचिए कि एक टिफ़िन से लग लग कर खाएँ, मीन्स आप समझ जाइए, जूठा नहीं खाना है, जूठा करने नहीं देना, आप उसे निकाल कर एक रोटी दीजिए। अब ये नहीं फेंक कर, प्यार से जैसे देते हैं, जैसे आप घर में प्यार से मेहमान आते हैं, आप खिलाते, देखिए खाना खिलाने से पुण्य मिलता है, तो आपको खिलाना है, अवश्य खिलाना है। किसी को अपनी निमंत्रण नहीं कर सक रहे हो, तो आप धीरे धीरे किसी को आप ऐसे दे करके पुण्य का ही काम कर रहे हो। हर डेली आप अपने भले ही ऑफिस में खाना खिला रहे हैं, घर में अगर किसी को आजू बाजू खाना खिला रहे हैं, ये भी पुण्य का काम है। तो ऑफिस में भी आप अपने टिफ़िन से निकाल करके एक छोटी सी, जो भी आपके पास ढक्कन डिश होती है, आप उसमें निकाल कर एक रोटी दीजिए। मैं भी अपने ऑफिस में ऐसे ही करती हूँ, देती हूँ। अच्छी बात है भाई, कोई भूखा आ रहा है, कोई इतनी दूर से आ रहा है कि थोड़ा सा ही नाश्ता करके आ रहा है, नाश्ता करके नहीं आ रहा है, ये तो पुण्य का काम है भाई। किसी के पेट में अन्न जाएगा, वो आपको आशीर्वाद ही देगा, और अन्न से महादान तो कुछ भी नहीं होता है, वो अच्छी बात है। तो टिफ़िन, जी इन्होंने टिफ़िन के बारे में पूछा, उनका जो भी शायद मैं आपको सवाल का जवाब सही दे पाई हूँ, जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिन्होंने पूछा कि आप गुमराह कर रहे हैं, तो बहन आप बताइए मैं किस बात में गुमराह कर रही हूँ। उन्होंने पूछा था कि क्या मैं हाथ मिला सकता हूँ। देखिए, आप किस प्रोफेशनल से हैं, आपके ऑफिस में हाथ मिलाना चलता तो अवश्य आप हाथ मिलाइए। क्योंकि देखो, मंगलवार शनिवार का संकल्प जो होता है वो इसलिए होता है कि जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे गलतियाँ होती रहती हैं, तो हम संकल्प के द्वारा अपनी स्मृतियाँ कटाते हैं, जो भी हमारे ऊपरी बाधा आई है, जो भी। लेकिन जो हमारा धाम है वो खुद ये कहता है कि आपको कभी ऊपरी बाधा नहीं हो सकती। और वैसे भी हम संकल्प करते हैं वो इसीलिए करते हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आ गई हैं, स्मृतियाँ आ गई हैं, वो सब हमारे ऊपर से जाएँ, है ना, इसीलिए हम संकल्प करते हैं। क्या मैंने गलत कहा? अगर गलत कहा हो तो गाइस आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इस संकल्प के द्वारा आपका सही हो जाता है। पर जहाँ तक पॉसिबल हो तो सबके साथ हाथ ना मिलाएं। आप अपनी ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे लगता है कि बहुत ही आप ऊंचे पोस्ट में, जहाँ मिलाना पड़ता है भाई, वहाँ पे हाथ मिलाना चलता है, चल कर सकते हैं और करिए, ठीक है। वहाँ पे बाबा माँ का नाम ले लीजिए, तुरंत हाथ मिलाइए अंदर से, गुड मॉर्निंग, बस। फिर बाबा का नाम ले लीजिए, क्योंकि भगवान का नाम आप पल पल में ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको भगवान का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक बात रही कि किसी के हाथ का खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, देखिए वो आपको डिसाइड करना। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको कितने बार धोखा दे चुका है, ये इंसान के हाथ से खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है ना। जहाँ सामूहिक खाना होता है वहाँ सब खा सकते हैं, ठीक है। आपकी मतलब प्रसंग है, किसी के यहाँ निमंत्रण है, तो भाई खाना चाहिए, भाई व्यवहार भी तो रखना जरूरी है ना। अब जहाँ लगता है कि इसके हाथ का तुरंत ऐसे कैसे लीजिए प्रसाद, तो प्रसाद शायद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं खाती, मैं मेरा मानती हूँ। अब आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, आपको किस तरह चलना है ना, मैं आपको क्यों मना करूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जहाँ भी बुरा लगा हो आप मुझे माफ़ कीजिए।
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ नए नए भाव के साथ और नई वीडियो के साथ। जय माता दी।